आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक के बारे में मेनली पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों का हम लोग अगर ध्यान दे दें तो वो ये है कि जेई मेंस 2025 में 2025 का जो पेपर हुआ था जेई मेंस का, जो 2 शिफ्ट में हुआ था। पहला शिफ्ट आपको जनवरी में होता है एंड सेकेंड शिफ्ट आपका अप्रैल में होता है। तो दोनों शिफ्ट को मिला करके ऑन अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा चुका है। एज वेल एज अगर जेई मेंस 2024 का बात करें तो उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में दोनों शिफ्ट को मिला करके पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक आपको ही पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। सेकंड बात ये है कि नीट का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई नीट के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को कंफर्म समझिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये फेवरेट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, एंड अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। पहला बात तो ये जाने कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर क्या करता है? क्वांटम नंबर बताता है, ये होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में अपन को बताता है, अपने को बताता है। ठीक है, सेकंड बात ये है, अब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है तो इसको समझे सर कैसे? समझने के लिए अगर मानते हैं कि 3-4 साल बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग गए यूएसए घूमने गए। ठीक है, तो यूएसए का कोई इंसान आया और हमसे पूछा कि यार तुम कहाँ से हो, तो हम उसको क्या बता रहे हैं? हम उसको ये बता रहे हैं कि अरे, क्या हम उसको डायरेक्ट बता देंगे कि अरे हम तो पटना से हैं? नहीं बताएंगे। उसको क्या बताएंगे? हम लोग बताएंगे कि हम इंडिया से हैं। ओके, चलिए आप इंडिया से हैं तो ठीक है। वो उसके बाद पूछेगा अरे इंडिया में कहाँ? ठीक है, मे भी ऐसा भी हो सकता है वो नागरिक इंडिया का ही, तो पूछेगा इंडिया में कहाँ? तो बोले अरे इंडिया में तो हम बिहार से हैं। तो बोलेगा अरे भाई बिहार में कहाँ? बिहार तो जाना जाना लग रहा है। बिहार में कहाँ? अच्छा बिहार में, हम बिहार में पटना से हैं। अच्छा बिहार में पटना से हो, पटना में कहाँ से हो? क्योंकि पटना से हम भी आ रहे हैं। अच्छा तो पटना में कहाँ से? तो सर हम पटना में बोरिंग रोड से हैं। अच्छा तो बोरिंग रोड से हैं, बहुत अच्छा बात है। तो ये जो है मेरा एड्रेस देने का एक पैटर्न था और इसी पैटर्न को फॉलो करके हमने यूएसए वाले बंदे को बता दिया कि एग्जैक्ट हम कहाँ रहते हैं। हम डायरेक्टली नहीं, हम डायरेक्ट अगर यूएसए के बंदे को बताएंगे कि हम बोरिंग रोड में रहते हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वांटम नंबर जो होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो हम लोग को अगर 4 चीज पता है। पहला चीज क्या? अगर हमको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सारा क्वांटम नंबर का टाइप्स है। अगर आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, इसको डिनोट करते हैं एन से। अभी हम समझाएंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, वो सब हम अभी समझाएंगे। फिर बात करते हैं, सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट में होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो ये 4 पार्ट अपने को पता होना चाहिए। अगर इन चारों चीज का नॉलेज हमको है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो होप कि इतना चीज समझ में आया होगा। अब सेकंड एक छोटा सा टॉपिक हम थोड़ा सा हटके एक बात पढ़ा देते हैं। बच्चों में अक्सर एक डाउट होता है कि सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या सेम चीज है? तो नहीं, सेम चीज ये नहीं है। तो ये क्या है सर, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला बात समझते हैं, सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल को ही हम लोग क्या कह देते हैं? ऑर्बिट कह देते हैं। ठीक है, सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। तो सर सेल क्या होता है? सेल अपने को कुछ ऐसा दिखता है। ये मान लो एटम है, तो इस एटम का इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, तो सेल सर फॉर एग्जाम्पल सेल तुमको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर इस सेल को हम जूम करें, इस सेल को अगर हम जूम करते हैं तो ये सेल तुमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं हम लोग सब सेल। तो सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। और सब सेल को भी अगर हम जूम कर दें तब अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है ऑर्बिटल। ठीक है,
तब हम लोग को मिलता है ऑर्बिटल। ये जूम वाला पार्ट जो है ये अपना क्या है, ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा जूम किया हुआ पार्ट क्या है, ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन को खोजे जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के खोजे जाने का वो कहाँ होता है, ऑर्बिटल। तो अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन को खोजना है तो हम लोग ऑर्बिट में नहीं डायरेक्ट खोजेंगे, सबसेल में जल्दी मिलेगा नहीं, ऑर्बिटल में मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, वो तुमको कहाँ मिलेगा, ऑर्बिटल मिलेगा। होप कि ये पार्ट तुम लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये क्या बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एक जरिया है इलेक्ट्रॉन के एड्रेस तक पहुंचने का। सबसे पहला बेसिक सा बात समझना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। अच्छा सर, तो n को ही तो हम लोग क्या सेल कहते हैं? अगर हम लोग थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल ये सब पढ़े होंगे तो हम लोग को पता है कि हम लोग n को ही क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, अगर n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो किस सेल में है, फर्स्ट सेल। n का वैल्यू अगर 2 है तो ये सेकंड सेल, n का वैल्यू 3 है तो ये थर्ड सेल, n का वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ सेल हो जाएगा। बहुत बेसिक सा बात है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि क्वांटम नंबर में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात किया जाए तो अगर हमको n पता है तो हमको एनर्जी पता चला जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा, और बहुत सारा डिटेल्स अपने को सिर्फ n के वैल्यू से ही पता चल जाएगा। मतलब सेल का वैल्यू अगर पता है, n का वैल्यू अगर पता है, तो हम लोग ये सारा डिटेल के साथ साथ और भी बहुत सारा डिटेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एक और होता है क्या कि ऑर्बिटल का संख्या किसी सेल में कितना है। अच्छा सर, क्या यही सेल कहलाता है? ठीक है। अब इस सेल में कितना ऑर्बिटल है इस सेल में कितना ऑर्बिटल है उसको जानना है तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है n², ठीक है। ठीक सर, अच्छा ऑर्बिटल तो पता चल गया सर। आप बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो अगर इसका बात किया जाए तो ये होता है 2n²। याद रखना है कि ये जेई में पूछ चुका है, ये जेई मेंस में आ चुका है, एज वेल एज नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब कहाँ आया, कब आया, वो हम अभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन में दिखाएंगे कि कहाँ कब ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब जो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े उससे वक्त आ गया है कि जेई का क्वेश्चन हम लोग लगाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जेई के क्वेश्चन बनाने से। तो पहला क्वेश्चन जो है ये जेई में 2023 30 जनवरी का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत बेसिक, अभी जो पढ़ाए हैं वही पॉइंट से ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन सेल विथ n = 4। सेल का संख्या क्या है, 4 है। पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अच्छा सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला साफ साफ पता है, अभी पढ़े हैं, क्या होता है, 2n² होता है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2n² होता है। सर n का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर, 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब ये 32 आ जा रहा है क्या? बताओ, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन, ये मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था और ये बन गया अपना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है और ऑनलाइन का है। 2016 का एग्जाम मैंने भी दिया था, तो उस वक्त ऑफलाइन पेपर मैंने दिया था, तो ये ऑनलाइन का पेपर का है। खैर, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है आपका, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। और पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। याद करो, ऑर्बिटल्स का अभी फॉर्मूला हम करवाए, क्या फॉर्मूला करवाए सर, n² = क्या हो जाता है तुम्हारा, ऑर्बिटल्स का संख्या हो जाता है। तो n² ऑर्बिटल का संख्या है, तो n का वैल्यू कितना है, अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही तो n कहते हैं, तो मतलब n का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आ गया 25, 25। बताओ ये कौन सा स्टूडेंट होगा जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा? ये बेसिक पता होगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर का। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, सबसे पहला बात, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, L से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका और भी नाम होता है, एक नाम इसका होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। ये भी इसका एक नाम होता है, और एक नाम होता है इसका, वो नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है।
तो कहीं कहीं पे हो सकता है मे बी एग्जाम में ही ये बातों का जिक्र हो, ठीक है, कि एजीमुथल ना पूछ करके तुमको सब्सिडियरी या एंगुलर क्वांटम नंबर का बात करें तो बात क्या है, सेम ही है, कोई फर्क उसमें है नहीं। सर इसमें एक बात याद रखना है, इन सभी को एल से डिनोट करते हैं, याद रखना चाहिए ये एल से डिनोट होता है, ठीक है। और ये किसके बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का डिटेल अगर पता है तो हमको सबसेल का डिटेल पता है, ठीक है, सबसेल के बारे में बताएगा ये, ठीक है सर। सबसेल के बारे में क्या बताएगा, देखो सबसेल क्या क्या है, एस है, पी है, डी है और एफ है। तो अपने को एल का वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर एस है तो एल का वैल्यू 0 आएगा, मतलब एस सबसेल है तो एल का वैल्यू 0 आएगा, पी सबसेल है तो एल का वैल्यू 1 आएगा, डी सबसेल है तो 2 आएगा और एफ सबसेल है तो 3 आएगा। ये बहुत बेसिक सा बात है और ये एग्जाम में पूछता है, सबसेल वाला टाइप से क्वेश्चन आता है और आया भी है, आगे हम इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे जेई का, ठीक है। बात करते हैं कि ये और क्या बताता है, अगर क्वांटम नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर का बात करें तो ये बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। और कहीं कहीं पे बुक में कुछ ऐसा भी लिखा रहेगा, देखो रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन और एच ऐसे कटा रहता है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है एच अपॉन 2 पाई, ठीक। अब बात करते हैं कि ये किसके बारे में और बता सकता है, तो ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल बोले तो एस ऑर्बिटल का सर शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है ये होता है स्फेरिकल शेप का, पी ऑर्बिटल होता है सर ये होता है डम्बल शेप का, डम्बल जिम वाला जो डम्बल होता है वैसा, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सर डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है, ये होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल। तो डबल डम्बल मतलब कैसा, सर ऐसा, ठीक है। और एफ ऑर्बिटल ये कांट बी प्रिडिक्टेड, ये अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया गया है कि इसका एग्जैक्ट शेप कैसा होता है, तो कांट बी प्रिडिक्टेड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। होप कि इतना चीज समझ में आया हो। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। अगर एक सबसेल का बात करें तो उसमें कितना ऑर्बिटल्स होता है, इसके बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल का अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1, ये बात याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, एक सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एग्जैक्टली डबल होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, याद रखना है इन दोनों पॉइंट को, यहां से क्वेश्चन बना है। अच्छा अगर बात करें वैल्यू ऑफ एल इज गिवन बाय, तो एल का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, तो देखो एल का वैल्यू जो होता है वो 0 टू n-1 तक जाता है। अच्छा सर 0 से n-1 तक जाता है, इसका मतलब इसका रिलेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता रहेगा तो हम लोग को एल का वैल्यू भी पता रहेगा, ठीक है सर। तो हम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिए, n=2 दे दिए, तो बताओ एल का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो सर एक तो 0 आएगा, ठीक है, 0 टू n-1 मतलब 2-1 बोले तो कितना 1, तो 0 और 1 आ रहा है। सर n का वैल्यू अगर हम n का वैल्यू 3 दे दिए तो इसका मतलब कितना आ रहा है, l का वैल्यू कितना आएगा, सर 0 आएगा, सर 1 आएगा, सर 2 आएगा, तो 0 1 और 2 आएगा। ये बहुत बेसिक सा बात है। अच्छा इससे हम लोग को पता क्या चलता है, इससे अपने को ये पता चलता है कि सेकंड सेल, देखो हम लिख दे रहे हैं सेल में हैज 2 सबसेल, इससे ये पता चल रहा है कि सेकंड सेल में कितना सबसेल है, 2 सबसेल है, ठीक है। और सर वो कौन कौन सा सेल है, तो देखो पहले लिखो n फिर लिखो l फिर लिखो n फिर लिखो l, देखो कैसे n के जगह पे कितना है 2 है, ठीक। और l कहां से कहां तक लाए किया, पहले 0 लाए किया है। सर 0 के लिए l का वैल्यू कितना होता है, पहले वाला स्लाइड में था l का वैल्यू कितना होता है, l का वैल्यू 0 के लिए l कितना होता है s होता है, ठीक है। n यहां भी 2 पुट करेंगे, l कितना है 1 है, 1 मतलब क्या होता है p होता है सर, मतलब इसमें कौन कौन सा होगा 2s और 2p होगा सबसेल, ठीक है। अब अगर n का वैल्यू 3 का बात करें तो l कितना है 0 है 1 है और 2 है, तो इसमें क्या पता चल रहा है सर, इसमें ये पता चल रहा है कि अपने को यहाँ nl हम लिख रहे हैं, फिर nl लिख रहे हैं और फिर nl लिख रहे हैं। तो n यहाँ पे क्या है, यहाँ n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 0 मतलब क्या s, यहाँ n का मतलब कितना है 3, तो l का वैल्यू कितना आ रहा है सर 1, 1 मतलब p, n का वैल्यू कितना है
n का वैल्यू यहाँ पे आपका 3 है, तो l का वैल्यू कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, d। तो इसमें कितने सबसेल हैं, 3s, 3p और 3d। होप कि ये चीज भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एक जेई का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जेई 2025 में ही पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल। अच्छा, 2s में इलेक्ट्रॉन है और कहाँ है, 2p में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2s एंड 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया गया है दोनों का। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि अभी हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। वो क्या होता है, वो होता है रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। क्या यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अगर ध्यान दिया जाए तो कह रहा है 2s में है और 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो तुमको n डिनोट करता है और ये क्या डिनोट करता है, ये l डिनोट करता है। और s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अच्छा सर, तो l अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या 2s वाले का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, वो कितना आएगा, 0 इंटू इतना, तो हो जाएगा 0। ये तो हो गया सर, इसका आंसर आ चुका है। मतलब 2s वाले का आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आंसर या तो सी होगा, नहीं तो डी होगा। चलो अब फर्दर बढ़ते हैं हम लोग किस पे, सेकंड वाले पे। सेकंड क्या है, 2p का बात कर रहा है। तो 2p देखो, 2p अब यहाँ ये फिर n को डिनोट कर रहा है और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये l को डिनोट कर रहा है। और p जो होता है उसके लिए l का वैल्यू कितना होता है, l का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब साफ साफ है कि फॉर्मूला जो है अपना रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना आ रहा है, रूट 2 h अपॉन 2 पाई। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है सर, ये ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है। आंसर आ चुका। ये जेई का कितना बेसिक क्वेश्चन था। इससे बेसिक क्वेश्चन शायद ही जेई पूछता है और ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट से ही अपना क्लियर हो गया।